हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने इसमें क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इन द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वी डिस्कस्ड दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू साइडेड इफेक्ट। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है और हमारी बिजनेस में जो कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसके टू साइडेड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इज ऑन एसेट्स एंड ऑल्सो क्लेम्स ऑन एसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमने रिवाइज कर लिया व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, और सॉल्व करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। कौन कौन सी असेट्स होती हैं? कैश असेट्स है हमारी, बैंक बैलेंस, ठीक है, बीआरस, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये हमारी सब क्या हैं? एसेट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लोन, दीज ऑल आर लायबिलिटीज़। हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, इसलिए हमने इसका क्विक रिवीजन कर लिया है। अब हम न्यूमेरिकल में सारे ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये हैं 12 ट्रांजेक्शन्स। हम इन सारी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे और हम इन्हें साथ में अच्छे से समझते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। राम ने स्टार्ट करा है अपना बिजनेस विद ₹50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? राम स्टार्ट्स बिजनेस, ओके, कितने रुपीज़ से करा है इसने स्टार्ट अपना बिजनेस? विद कैश ₹50,000। तो हमारी ये जो ट्रांजेक्शन है इसका इफेक्ट किस तरीके से होगा? देखिए, हमारी असेट्स 50,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। ओके, अब हमने क्या करा है? सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000 रुपीज़ के। हमने क्या करा है? गुड्स परचेज करा है, किस पर करा है? क्रेडिट पर परचेज करा है। ओके स्टूडेंट्स, कितने रुपीज़ का? 4,000 रुपीज़ का। कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम इसे? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पर परचेज करा है। ओके स्टूडेंट्स, ₹4,000। ठीक है, क्या हुआ? ये एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, हमारी असेट्स इंक्रीज़ हुई है स्टूडेंट्स, असेट्स इंक्रीज, एट द सेम टाइम क्या है और इंक्रीज़ हुई है? हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है। ओके स्टूडेंट्स, 4,000 रुपीज़ हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है और कैपिटल पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो हमारा फिर ये कितना हो गया? 54,000 इक्वल्स टू 4,000 प्लस 50,000, ये क्या आया? हमारी न्यू इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था हम उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। इसका परफॉर्मा इस तरीके का है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके परफॉर्मे में क्या क्या है हमारे?
नंबर ट्रांजेक्शन्स असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमने अभी फार्मूला रिवाइज करा था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हम ये सारी ट्रांजेक्शन्स को उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। और इसको चेक करने का एक फार्मूला क्या है, ये जो हमारी असेट्स हैं ये किसके इक्वल होनी चाहिए, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये कितनी है 54,000। ओके स्टूडेंट्स, ये है 4,000 प्लस 50,000, इन दोनों का टोटल क्या हुआ 54,000 और असेट्स भी हमारी 54,000। तो इसका मतलब क्या है, हमने ट्रांजेक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड करी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,000। हमने क्या करा है, गुड्स परचेज करा है फॉर ₹1,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, किसमें करा है हमने अपना गुड परचेज, कैश में। कितने रुपीज़ का, 1,000 रुपीज़ का। हमारी असेट्स इंक्रीज हुई स्टूडेंट्स। एट द सेम टाइम क्या हुआ, हमारे पास से कैश भी गया है, तो 1,000 रुपीज़ माइनस भी हो गए, ठीक है स्टूडेंट। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 54,000 इक्वल्स टू 4,000 प्लस 50,000। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारी, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹500। हमने कितने रुपीज़ में फर्नीचर खरीदा है, फॉर ₹500। तो हम इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कितने रुपीज़ था, 500 रुपीज़ का। तो क्या होगा, असेट्स इंक्रीज हुई हमारी, एट द सेम टाइम हमने 500 रुपीज़ कैश में दिए, ठीक है। हमने माइनस कर दिए 500 रुपीज़। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 54,000 इक्वल्स टू 4,000 प्लस 50,000। हम चेक करते चलेंगे, टोटल सेम है असेट्स और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। अब हम फिफ्थ ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। कितने रुपीज़ विड्रॉ करें हमने, 700 रुपीज़। किस लिए करे हैं, फॉर प्राइवेट यूज़। मतलब हमने क्या करा है, यहाँ ड्राइंग करी है, ओनर ने ड्राइंग करी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विड्रॉ कैश, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। कितने रुपीज़, ₹700। ओके स्टूडेंट्स, 700 रुपीज़ हमने करें, तो यहाँ पे हमारी असेट्स में से हमने कैश निकाला है, 700 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। एट द सेम टाइम हमारी कैपिटल भी डिक्रीज़ होगी। 700 रुपीज़ निकाले हैं, ड्राइंग करी है, हमने पढ़ा था अगर ओनर कोई पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है बिजनेस में से, तो वो उसकी कैपिटल में से डिडक्ट होगा। यहाँ कितना बचा, 53,300। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ कितना 4,000 रुपीज़ और यहाँ 49,300। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। अब हम बात करेंगे सिक्स ट्रांजेक्शन के बारे में। क्या है ये सिक्स ट्रांजेक्शन हमारी, पेड रेंट। हमने रेंट पे करा है कितने रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स, हमने क्या करा है, रेंट पे करा है। पेज क्या लिखेंगे हम, पेज फॉर रेंट ₹200। ठीक है, हमने रेंट पे करा है 200 रुपीज़ का, कैश में दिया है। जब हमें कुछ नहीं लिखा गया या तो हमें क्रेडिट लिखा हुआ हो, जैसे हमारी इस ट्रांजेक्शन में लिखा था कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है,
तो यहाँ पर हमें पता चल गया क्रेडिट में, यहाँ लिखा है कैश। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स ऐसे लिखी होती हैं, परचेज्ड गुड्स। अगर क्रेडिट और कैश में से दोनों चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है, तो हमें समझना है कि कैश में ट्रांजेक्शन है, अगर क्रेडिट में होती है तो वो लिखी हुई होगी स्टूडेंट्स। ओके, पेज फॉर रेंट ₹200, हमने कैश में दिया 200 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ किस में से डिडक्ट होंगे, हमारी एसेट्स में से। हमारी लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एट द सेम टाइम हमारी कैपिटल भी डिक्रीज़ होगी क्योंकि हमने रेंट पे करा है, कैश में पैसे दिए हैं 200 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कितना बचा है यहाँ पर, 53,100 इक्वल्स टू 4,000 इक्वल्स टू 49,100। ये क्या हो गई हमारी, इट इज़ अ न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। अब हम बात करेंगे सेवेंथ ट्रांजेक्शन के बारे में। सेवेंथ ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, हमारी रिसीव्ड इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है कितने रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का। रेंट रिसीव्ड हुआ है तो क्या हुई है, हमारी इनकम हुई है स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, रिसीव्ड इंटरेस्ट। ओके, कितने रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ कर देंगे हम प्लस 100। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, इक्वल्स टू प्लस 100 इन और कैपिटल। अब हमारा कितना हो गया यहाँ पर, 53,200 इक्वल्स टू 4,000 इक्वल्स टू 49,200। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बट आप लोगों को प्रॉपर लिखना होगा इस तरीके से, न्यू इक्वेशन। एट्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, एट्थ ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट ₹500। हमने गुड्स सेल करा है, कैसे सेल करा है, क्रेडिट पर सेल करा है। कितने रुपीज़ कॉस्ट थी उसकी, 500 रुपीज़ कॉस्ट थी। हमने कितने में सेल कर दिया, 700 रुपीज़ में सेल कर दिया। मतलब हमारी कॉस्ट थी 500, हमने 700 रुपीज़ में सेल कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीज़ का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं ये थोड़ी डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमने क्या करा है, सेल करी है किसकी, गुड्स की। सेल गुड्स कॉस्टिंग ₹500। ओके स्टूडेंट्स, कितने में हमने सेल करा है इसे, सेल करा है हमने इसे 700 रुपीज़ में, फॉर ₹700 इन कैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 500 रुपीज़ का सामान गया है हमारे पास से, तो 500 रुपीज़ यहाँ पर लेस कर देंगे क्योंकि कॉस्ट थी हमारे प्रोडक्ट की 500 रुपीज़। एट द सेम टाइम हमें कितने रुपीज़ रिसीव्ड हुए हैं, 700 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा। और हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल में हम क्या करेंगे, कैपिटल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 रुपीज़। ओह सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ साइन मैं चेंज कर देती हूँ, मिस्टेक हो गई थी, प्लस। ठीक है, यहाँ पर कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 200 रुपीज़। रुपीज़ 200 हम यहाँ पर ऐड डाउन कर लेंगे। ओके, क्योंकि हमें 200 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा टोटल, 53,400 इक्वल्स टू 4,000 प्लस 49,400। ये क्या हो गई स्टूडेंट्स, हमारी न्यू इक्वेशन। अब हम बात करेंगे नाइन्थ ट्रांजेक्शन के बारे में। नाइन्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, पे टू क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को पे करा है कितना, 400 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पेज टू क्रेडिटर्स, पेज टू क्रेडिटर्स। कितने रुपीज़ पे करे हैं हमने, 400 रुपीज़, ₹400। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने कैसे पे करा है,
कैश में पे करा है। मैंने बोला था ना जब नहीं लिखा है कैश या क्रेडिट, अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट लिखा ही होगा, ठीक है। ये तो क्रेडिटर्स की खैर बात अलग हो गई, हमने पे कर दिया, दैट मीन्स हमने कैश में पे करा है। अगर हम परचेज़ करते हैं गुड्स तो उस तरीके की कई बार ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि कैश भी नहीं लिखा है और क्रेडिट भी नहीं लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है परचेज गुड्स लिखा है खाली, तो दैट मीन्स कैश में परचेज हुआ है। पेज टू क्रेडिटर्स ₹400। 400 हम क्या करेंगे, हमने कैश में दे दिया है, माइनस हो जाएंगे एसेट्स में से भी और हमारी लाइबिलिटीज़ में से भी, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। भाई हमारी लाइबिलिटी थी, हमें पे करना था किसी को पैसा, पर अब हमने पे कर दिया तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कैसे एज इट इज़ हम पेन डाउन कर लेंगे। ये 49,400 प्लस 006 3600 इक्वल्स टू 53,000। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई हमारी न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10th ट्रांजेक्शन के बारे में। हमारी 10th ट्रांजेक्शन क्या है, पेड सैलरीज। हमने क्या करा है, सैलरीज पे करी है, कितने रुपीज़, 200 रुपीज़। हम क्या लिखेंगे, पेज सैलरीज ₹200। हमने 200 रुपीज़ करी है सैलरी पे। कैसे करी है, हमने कैश में करी है, माइनस 200, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, और हमारी कैपिटल में से भी डिडक्ट होंगे 200 रुपीज़, हमने कैश में दिया है, डिक्रीज़ हुई हमारी कैपिटल भी। हम इसमें टू साइडेड इफेक्ट देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, जैसा हमने पढ़ा था। कितना हुआ, 008, कितना हुआ 52,800 इक्वल्स टू 3600 प्लस 49,200। ये क्या हो गई हमारी न्यू इक्वेशन। अब हम करेंगे हमारी 11th ट्रांजेक्शन। 11th ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, रेंट आउटस्टैंडिंग, कितने रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, 11th ट्रांजेक्शन रेंट आउटस्टैंडिंग कितने रुपीज़ का, ₹200। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, यहाँ पर सेम जो हमारी ट्रांजेक्शन थी 52,800 इक्वल्स टू 3600 प्लस 49,200, वो हमने पेन डाउन कर लिया। हमने क्या करा है, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर ₹200, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, हमारी एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो था रेंट हमें देना था लेकिन हमने नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग हो गया, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, टू साइडेड इफेक्ट, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी और कैपिटल डिक्रीज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी और कैपिटल डिक्रीज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या होता है, हमारी सभी एंट्रीज़ का टू साइडेड इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 52,800 इक्वल्स टू 3,800 प्लस 49,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 12th, बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़ फॉर ₹2,000। पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा है, तो क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ ड्राइंग है, पैसा निकाला है, ड्राइंग करी है, किस लिए करी है, पर्सनल यूज़ के लिए करी है। तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिखेंगे बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, फॉर ₹2,000 रुपीज़ का ख़रीदा है हमने। तो क्या होगा यहाँ पर
2000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे किस में से, असेट्स में से। ड्राइंग करी थी तो असेट्स में से डिक्रीज़ हुए थे, और कहाँ से डिक्रीज़ हुए थे स्टूडेंट्स, हमारी कैपिटल में से। ओके, 2000 रुपीज़ हमने यहाँ से भी डिडक्ट कर दिए। ठीक है, अब हमारा टोटल कितना आया, 50,800 इक्वल्स टू 3800 प्लस 47,000। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। और हमने क्या करा था, इसे चेक करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कि ये जो हमारी दोनों साइडेड हैं ये इक्वल होंगी। ये 50,800 है, 47,000, 48, 49, 50, 50,800। दैट मीन्स हमारा न्यूमेरिकल सही है, हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करा है। ये हमारा चेकआउट करने का तरीका है कि किस तरीके से हमने सारी ट्रांजेक्शन्स को ठीक तरीके से रिकॉर्ड करा है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में। कि स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया। देखिए, हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करा है, तो हमारा आंसर क्या है, सही आया है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।